दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चिंता से कैसे मुक्ति पा सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे पास चिंता करने के बहुत सारे कारण हैं। हम यदि चाहे तो भी इससे बाहर नहीं पड़ सकते जब तक हम उस पर काम करना शुरू करें। चिंता करने का कारण जो भी हो, मगर हर इंसान उससे कैसे निपट सकता है ये उसी के ऊपर निर्भर होता है। समझ लो कि दो लड़के एग्जाम में फेल हो गए हैं। एक बहुत निराश है और दूसरे को ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो आराम से जी रहा है। यदि सिचुएशन दोनों के लिए सेम है तो दोनों का इस पर रिएक्शन अलग क्यों? इसका मतलब आपको सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना है, मगर अपने आप को, अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। माइंड को कंट्रोल करने के आपके पास कौन से तरीके हैं? पहला है प्राणायाम, दूसरा है मेडिटेशन और तीसरा है सम्मोहन। आज की इस वीडियो में हम लोग इन तरीकों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आप सबको इसके बारे में जानकारी अवश्य होगी। आज हम एक नए तरीके के बारे में बात करेंगे जो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, मगर उसके पहले हमें जानना पड़ेगा अपने ब्रेन के बारे में। हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी पूरी तरह से कंट्रोल होती है। मगर ये कम्युनिकेशन होता कैसे है? ये कम्युनिकेशन होता है ब्रेन वेव्स के द्वारा। हमारे ब्रेन में 5 अलग अलग तरह के ब्रेन वेव्स रहते हैं। पहला है गामा ब्रेन वेव, जिसका फ्रीक्वेंसी है 32 to 100। दूसरा है बीटा ब्रेन वेव, उसका फ्रीक्वेंसी है 13 to 32 हर्ट्ज। तीसरा जो है अल्फा ब्रेन वेव्स है, फ्रीक्वेंसी है 8 to 13। एंड चौथा जो है वो थीटा ब्रेन वेव है, फ्रीक्वेंसी है 4 to 8 हर्ट्ज। पांचवा जो है वो डेल्टा ब्रेन वेव है, उसका फ्रीक्वेंसी है 0.5 to 4 हर्ट्ज। अल्फा और थीटा वेव जो है दे आर रिलेटेड टू द रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन। जब हम प्राणायाम या मेडिटेशन करते हैं तब हम सुख और समाधान का अनुभव करते हैं। उसी वक्त हमारे ब्रेन पर अल्फा और थीटा वेव का प्रभाव ज़्यादा रहता है। ज़्यादातर लोग हमेशा बीटा ब्रेन वेव्स में ही जीते हैं। यदि हम अपने आप को अल्फा वेव में रहने के लिए ट्रेन कर पाए तो जिंदगी सुख और समाधानी भरी बन सकती है। हमारी सारी चिंताएं दूर हो सकती है। मगर क्या हम हर दिन प्राणायाम और मेडिटेशन कर सकते हैं? अच्छा होता यदि हम कर पाते, मगर हर दिन की भागदौड़ में हम इस पर ध्यान नहीं दे पाते। और इसीलिए मैं इस तरीके को बता रहा हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनोरल बीट्स, और कभी कभी उसको बोला जाता है ब्रेन वेव एंट्रेनमेंट। एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी ब्रेन वेव्स को अल्फा स्टेज में लेकर जा सकते हैं, वो भी बिना किसी नुकसान के। बाइनोरल बीट्स में हम अपने दोनों कान में अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बीट्स सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक कान में हम लोग 200 हर्ट्ज की बीट्स को सुन रहे हैं तो दूसरे कान में 208 हर्ट्ज की बीट्स सुनेंगे। उसका जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी रहेगा वो रहेगा 8 हर्ट्ज। इसका मतलब हमारी ब्रेन वेव उस टाइम पे 8 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करेगी, जो कि अल्फा स्टेज में होती है। यदि हम हर दिन ये करते रहे तो हमारा ब्रेन कुछ दिनों के बाद अल्फा स्टेज में ही रहने लगता है, जिससे हमारी सारी चिंताएं नष्ट हो जाती है, चाहे जो भी परिस्थिति हो। तो इसे आपको कैसे सुनना है? आपको इसे केवल हेडफोन के साथ ही सुनना है, नहीं तो इसका आपके ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। आप चेयर पर बैठकर या बेड पर लेटकर सुन सकते हो। अपनी आंखें बंद करके आराम से म्यूजिक पर ध्यान देते रहना। 30 मिनट्स के लिए कोई भी आपको डिस्टर्ब न करे, इसका ध्यान रखें। इसे कौन यूज़ नहीं कर सकता या किसे इसको यूज़ नहीं करना चाहिए? जो 14 साल के नीचे की उम्र के बच्चे हैं उनको इसको नहीं सुनना है। जिन्हें फिट्स आती है ऐसे लोगों को ये सुनना नहीं है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है ये उसको ना सुने। ऐसे लोग जिनको बड़ी मानसिक बीमारी है और उनका इलाज चल रहा है, ऐसे लोग अपने डॉक्टर से सलाह लेकर चाहे तो इसे सुन सकते हैं। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते समय आपको इसे सुनना नहीं है। ड्राइविंग करते समय, जिम करते समय आपको इसे सुनना नहीं है।
इस ऑडियो के फायदे क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा, यह आपको बताना पड़ेगा, आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। यदि आपको इससे कुछ फायदा नहीं होता वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हो, मगर आपको यदि इसका फायदा होता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आप इस ऑडियो को दिन में जितना चाहे सुन सकते हो, मगर कोशिश करना कि 2 सेशन के बीच में कम से कम 1 घंटे का फासला हो। जनरली सुबह उठने के बाद इसे सुनना अच्छा रहता है। मैं आशा करता हूँ कि इस ऑडियो से आपको फ़ायदा मिलेगा।